आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। मीनाक्षी, आपके बुलाने पर पहाड़ों में बारिश तो शुरू हो गई है, क्योंकि मैं देख रही थी मेकअप रूम में आप गाना गा रही थी। तो 2 लाइन इधर भी गुनगुना दीजिए, फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। चलिए, अब आप कह ही रही हैं तो गा देती हूँ। बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो। मेरे ख्याल इतना काफी है। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रही थी मीनाक्षी सुबह से बारिश को बुला रही थी। और देखिए, बारिश आ चुकी है, पहाड़ों में बारिश हुई है, हिमाचल प्रदेश में ओले गिरे हैं, जम्मू कश्मीर में भी बारिश हुई है। लेकिन मैदानी इलाकों में बारिश आने में अभी वक्त है। तो आज मीनाक्षी से वापस गाना मैं बोलूंगी मेकअप रूम में गाने के लिए। यानी आप ये कह रही है मजा तो तब आएगा जब यहाँ पर बारिश होगी, हम स्टूडियो से बाहर निकले और झमाझम बारिश हो रही हो। लेकिन इस बार गर्मी मई की शुरुआत में ही अपनी सारी हदों को पार कर चुकी है। लोग गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों का रुख करते हैं, लेकिन इस बार तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी पारा बहुत हाई रहा। ऊपर से मैदानी इलाकों में धूल भरी आंधी चल रही है और इस आंधी की वजह से एयर क्वालिटी और भी खराब हो गई है। एयर पोल्यूशन पिछले 4 साल के मुकाबले सबसे ज्यादा इस बार है। वहीं कोरोना के नए मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और उस पर जो सीजनल प्रॉब्लम्स हैं वो अलग। आपने ठीक कहा, गर्मी बढ़ने के साथ ही डिहाइड्रेशन और डायरिया के पेशेंट्स भी बढ़ने लगे हैं। हीट स्ट्रोक, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार और जॉन्डिस हर घर की एक परेशानी बन गए हैं। सांस की बीमारी से जूझ रहे मरीजों की भी दिक्कत बढ़ गई है। और दिक्कत वाली बात यह है कि गर्मी में स्वेटिंग ज्यादा होने की वजह से बीपी काफी लो हो जाता है लोगों का, जिससे वाइटल ऑर्गन्स फेल होने का खतरा भी बढ़ सकता है। बिल्कुल, किडनी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ज्योत्सना, मौसम तो अपने वक्त से आएंगे और जाएंगे, इसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन आयुर्वेदिक उपाय और योग से खुद को हेल्दी जरूर रख सकते हैं। हर मौसम के लिए खुद को तैयार जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। तो चलिए योग गुरु की शरण में हम चलते हैं और उनसे जानते हैं कि कैसे इस चुभती गर्मी से बचा जा सके, अपने शरीर को बीमारियों से बचाया जा सके। और स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, हरिद्वार में बारिश हो ना हो, लेकिन आपके पीछे झरना जो है वो 24 घंटे चलता है। हाँ, ये झरना जो है ये बड़ा सुकून देता है और इससे गर्मी तो दूर होती है, मन में शांति भी रहती है। और घंटों तक ऐसे वृक्षासन में, गरुड़ासन में या ऐसे ही खड़े रह करके ओंकार और गायत्री का जप करने का विधान हमारे शास्त्रों में। महर्षि दयानंद के गुरु गिरिजानंद जी ऐसे घंटों तक गायत्री का जप किया करते थे और उनकी प्रज्ञा इतनी प्रखर थी कि एक बार उन्होंने जो सुन लिया वो उनको याद हो जाया करता था। तो ये भी एक साधना है। वृक्षासन है, गरुड़ासन है। अब ये करने के लिए थोड़ा सा एकाग्रता तो चाहिए, थोड़ी स्थिरता भी चाहिए। और अब थोड़ा पानी कम गहरा हो तो शीर्षासन भी किया जा सकता है, उष्ट्रासन भी किया जा सकता है, अर्धउष्ट्रासन तो आराम से ही किया जा सकता है ऐसे। और कम से कम तैरने वाला आसन तो बहुत ही आसानी से हो जाता है। क्या बात है मीनाक्षी, देख के ही आंखों को ठंडक मिल रही है। इतना खूबसूरत वातावरण वहां पर है। बिल्कुल ठीक है आपने। हाँ, वातावरण बहुत अच्छा है, लेकिन एयर पक्ष भी संभालना। अब स्वामी जी, गर्मी इतनी पड़ रही है, सुबह से ही लोगों का हाल बेहाल हो जाता है। लोगों का कुछ करने का मन नहीं करता है, वीकनेस फील होने लगती है, सुबह से ही पसीने की धारा बह पड़ती है। आप तो हमेशा एक्टिव मोड में रहते हैं, बिना वक्त गवाए, क्योंकि आपने आज तो वाटर योग से ही शुरुआत कर दी है, एक्वा योग से ही शुरुआत कर दी है। तो जो लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं कि आज के योग सेशन की शुरुआत कहाँ से करें, आज उन्हें आप शुरुआत करा दें। चलो ताड़ासन, चलो भाई सब ताड़ासन करो।
यहाँ देखो, आपने कहा कि ऑर्गन फेलियर का खतरा बना रहता है। एक तो हमारी प्रेम माता है कर्ण की नगरी करनाल से, वो तो घोटने में लगी हुई, घोट ले भैया। हाँ, खूब कला, मुनक्का, अंजीर, इसको घोट करके और पीस करके पानी में पी लेते हैं तो जो टाइफाइड आंत्र ज्वर जिसको बोलते हैं उससे बच जाते। कितनी बड़ी बात है। ऐसे ही लिवर फेलियर वाले सर्वकल्प से, लिवोग्रिट लिवामृत से, किडनी फेलियर वाले गोखरू से बच जाते हैं। सामान्य रूप से कोई प्याज का ही प्रयोग कर लेता है या जौ के आटे का ही प्रयोग कर लेता है। ये देखो बेल, आज बेल का भी बताने वाले। बेल और गन्ना बड़ा जबरदस्त हो, ये गर्मी की परम औषधि है। लेकिन गन्ने के जूस में आइस ना मिला करके गन्ने को पानी में भिगो करके रख दे, और जैसे तालाब का पानी इसमें गन्ना डाल दिया और फिर उसका जूस निकाल के पी लिया, बेल का जूस पी लिया, तो उससे पेट को इतनी ठंडक रहती है कि कोई भी ऑर्गन फेलियर का खतरा तो बहुत दूर की बात रही। जैसे गोंद कतीरा, जलजमनी भी हम पिलाते हैं। ये वाटरमेलन रखा हुआ है, वाटरमेलन है, खरबूजा है, तरबूजा है, ये सारी चीज़ें। कल भी हमने कुछ बातें बताई थी, अलग अलग प्रकार के शरबत, आंवले से लेकर के गुलाब, ब्राह्मी, शंखपुष्पी का शरबत। आज भी हम कुछ बता रहे। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये सहज से आसन है जो हम नीचे कर रहे थे, वृक्षासन, गरुड़ासन, वो ऐसे भी कर सकते हैं। और अपने लीवर, किडनी को, अपने आंतों को, अपनी स्किन को, अपने ब्रेन और नर्वस सिस्टम को हम सुरक्षित रख सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये बड़ी बात है। और आज तो हमारे साथ एक 89 इयर्स के हमारे रघुवीर सैनी जी, बहुत बड़ी बात है, वो भी लगे पड़े। पद्मासन लगा लेते हो आप? तो पद्मासन लगाओ। अब बताओ, पद्मासन 89 इयर्स में, अब देखो 90 साल के होने को हैं, बड़े सीनियर एडवोकेट रहे, और हरियाणा में और पूरे देश में सबसे पहली योग कक्षा इन्होंने चलाई। एक बार जोरदार अभिनंदन है। और पानीपत, सोनीपत से लेकर के अब 90 साल के होने वाले 100 साल के हो जाएंगे। अब बीच में अर्थराइटिस ने भी घेर लिया था, उसको भी मात दे दी। तो ऐसा जीवन हो। अब ये 89 इयर्स का कोई व्यक्ति जब पद्मासन में बैठ के कपालभाति, अनुलोम विलोम करो सैनी साहब आप तो, जब 89 इयर्स में कोई कपालभाति, अनुलोम विलोम करता हुआ दिखता है, गरुड़ासन हो या ना हो। अब ये तो थोड़ा कठिन हो गया ना, क्योंकि गरुड़ासन के लिए तो बहुत ज़्यादा संयम भी चाहिए, संतुलन भी चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए। लेकिन कपालभाति, अनुलोम विलोम तो सभी कर सकते हैं ना। फिर मैं कहूँ कि आप जो है ये वृक्षासन करो। अब वृक्षासन के लिए तो बहुत ज़्यादा संयम की जरूरत है। क्या बात है, क्या बात है। अब ऐसे संयम बनाने के लिए, ऐसे संतुलन बनाने के लिए तो थोड़ा सा समय लगेगा। अब पीछे से मैंने पैर उठाया तो गुलाब ने भी आशीर्वाद दे दिया। वैसे तो गुलाब माता का आशीर्वाद तो मुझ पर सदा ही है, वो तो माँ है। सूर्य नमस्कार सुबह सुबह धीरे धीरे कर ले। गर्मियों में, सर्दियों में तेजी से कर ले तो पसीना बहने लगता है। तो सुबह की शुरुआत, सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान कुछ भी हो, सूर्य नमस्कार के साथ करें। ये जो हम अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स खाते हैं ना, फ्लैक्स सीड से लेकर अलग अलग प्रकार के मगज से लेकर के सारे प्रकार के ड्राई फ्रूट भी हमने पूरे देश को उपलब्ध करा दिए, और इनको सबको भिगो करके खाया करें। मुनक्का है, अंजीर है, खजूर है, बादाम है, अखरोट है। अब काजू बड़े टेस्टी लगते हैं, और रोस्टेड काजू और टेस्टी लगते हैं। ऐसे लोगों की आदत पड़ गई। लेकिन मैंने भीगे हुए काजू खाए, क्या जबरदस्त उनका टेस्ट होता है, मक्खन की तरह। लेकिन वो फिर गर्मी नहीं करते, तो सारे ड्राई फ्रूट्स भिगो करके खाएं आजकल, लंबे लंबे श्वासों के साथ। आराम आराम से धीरे धीरे योग करने का भी एक विशेष लाभ है। तो आराम आराम से सूर्य नमस्कार करें। हमारे अश्विनी जी ये तो लंबे लंबे श्वास, योग आयुर्वेद की प्रतिष्ठा के लिए सदा ही प्रतिबद्ध रहते हैं। जिनका जैसा सामर्थ्य है
वैसे सूर्य नमस्कार सामान्य और मध्यम गति से, मैं तो गर्मी में भी तेजी से करता हूँ और कम से कम आधा से 1 लीटर पसीना रोज बहाता हूँ। ये अलग बात है कि फिर पानी ज़्यादा पीता हूँ, तो ये सूर्य नमस्कार किया करें और कुछ नहीं तो सूक्ष्म व्यायाम ही कर लिया करें। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, इससे ही पूरा जीवन रूपांतरित हो उठता है। और जिनको असाध्य रोग है ना, कोई ऐसी बात नहीं है। सुबह सुबह का तो जो वातावरण होता है, मैं तो कहता हूँ 4 बजे से लेकर के 8 साढ़े 8 बजे तक का ये जो वातावरण है ना, ये बहुत सुहाना होता है। जहाँ लू चलती है, ये अलग बात है कि कभी कभी तो 6-7 बजे से भी जैसलमेर, जोधपुर आदि में, और पूरे देश में अभी तो पिछले 5-7 दिनों से तो कुछ गर्मी का ज़्यादा ही प्रकोप हो रहा है। नीचे धरती तप रही है और तेज़ आंधी, और वो भी धूल भरी आंधी, और चारों तरफ वातावरण में तपिश है। और उन सब के बीच में भी योग को हमें नहीं छोड़ना। बस एक ही संकल्प है, योग रोज करें, चाहे सामान्य गति से करें, चाहे मध्यम या तीव्र गति से करें, ऐसे योग करें जी। जहाँ ज़्यादा गर्मी है तो आजकल तो सब ऐसे साधन आ गए, उससे जो है वो वाटर थेरेपी हो जाती है, टब में बैठा करके और उसमें हम योग करवा देते हैं। छोटे छोटे ऐसे इक्विपमेंट आ गए। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी जी, इक्विपमेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे शरीर से बड़ा इक्विपमेंट और कुछ नहीं है, जो खुद अपने आप में बॉडी को ठंडा भी कर सकता है, गर्म भी कर सकता है, नॉर्मल भी कर सकता है। और आप ये हमेशा बताते हैं कि योग और प्राणायाम से ये संभव है। स्वामी जी, एसिडिटी भी गर्मी में बहुत परेशान करती है। इससे तो कई लोग ये शिकायत करते हैं कि उन्हें माइग्रेन तक का अटैक आने लगता है। तो एसिडिटी हो जाए छू मंतर और माइग्रेन भी रहे दूर, इसके लिए कोई कारगर उपाय बताएं। एकदम बताते हैं। देखो, ये तो हल्के हल्के अभ्यास हम बता रहे थे, ये तो करने ही करना है। और इसके साथ जो आपने पूछा उसका भी उत्तर दे देता हूँ। एसिडिटी के लिए सबसे अच्छा उपाय है एलोवेरा का फ्रेश जूस पी लें, नहीं तो पतंजलि का एलोवेरा तो मिलता ही है। आंवला ना मिले आज ज़्यादा एसिडिटी होने पर, एलोवेरा का जूस, व्हीट ग्रास, लौकी का जूस, और वो भी तुलसी पुदीने के साथ पी लें तो तुरंत इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है। खाली पेट चबा चबा करके, सेव चबाते चबाते छिलके के साथ अच्छे से धो करके गर्म पानी से, और फिर उसको खाएं। चबा चबा करके सेव खाने से सुबह खाली पेट, थोड़ा अनार वो खा ले खाली पेट, उससे एसिडिटी दूर हो जाती है। अंकुरित खाने से, ये जो अंकुरित हम बताते हैं, ड्राई फ्रूट भी अंकुरित खाएं, और ये जो अंकुरित है ना, अब इसमें अंकुरित चना, अंकुरित मेथी गर्म नहीं करती है, वैसे कहते हैं मेथी गर्म करती है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त है। ये अंकुरित मेथी, अंकुरित मूंग, अंकुरित चना, और ये बहुत धीरे धीरे खाना होता है। लोग दरअसल 2-4 दांत इधर से मारे, 2-4 दांत इधर, और सब भीतर कर लेते, कूड़ादान की तरह अंदर उड़ेलते रहते। ये ठीक नहीं है। तो क्या करें, आराम से अंकुरित लें। और मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टी, कामदुधा 10-10 ग्राम मिला के आधा ग्राम शहद से या सौंफ के पानी से, या जीरा धनिया सौंफ के पानी से ले लिया, या अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम मिला करके 2-3 ग्राम ले लिया, तो एसिडिटी और अल्सर तक अच्छा हो जाता। अल्सर ज़्यादा हो जाता तो उसमें कामदुधा, मुक्ता शुक्ति, मोती, पिष्टी के साथ साथ इसमें एक खास बात और बता देते हैं। कामदुधा, मुक्ता शुक्ति, मोती, पिष्टी के साथ साथ कहरवा पिष्टी, और उसके अंदर स्फटिका, कहरवा पिष्टी भी 10-10 ग्राम, सभी चीज़ें ले ली, कहरवा भी 10 ग्राम और स्फटिका 5 ग्राम, तो अल्सर भी ठीक हो जाता है। और फिर संजीवनी घास, दूधी घास, शीशम के पत्ते, ये तो हमने कई बार बताए, पीपल के पत्ते, ये सब, बेल के पत्ते, बेल का शरबत, ये तो एसिडिटी का परमानेंट उपचार है। और मंडूकासन या योग मुद्रासन, वज्रासन या पद्मासन में बैठ करके आगे झुक गए, तो ये इसको कहते हैं योग मुद्रासन। पद्मासन में आगे झुक गए, और वैसे फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है तो पीछे से ही पैर पकड़ लिया और फिर आगे झुक गए, अथवा वज्रासन में आगे झुक गए, तो इससे पेट, पाचन तंत्र बहुत अच्छा हो जाता है।
जिनके पेट बहुत खराब है, वो कुमारियां तो पुनर्नवारिष्ट, बहुत ज्यादा कब्ज रहता है तो अभयारिष्ट, और आजकल तो हमने द्राक्षासव भी बना दिया। पाचन तंत्र, नाड़ी तंत्र, अनिद्रा सब एक साथ ठीक हो जाते हैं। ऐसे ऐसे उपाय हैं आयुर्वेद में, यदि अपना लिए जाएं। और सुबह सुबह ना नाश्ते में जौ का दलिया खाया करें। ये जौ का दलिया, जौ का आटा हमने इंस्टीट्यूशनली पहली बार ने तो छोटे छोटे चक्कियों में तो लोग पिसाते थे, घाट की राबड़ी उखल मुसल में कूट करके बनाते थे जौ की। अब ये जौ का दलिया, जौ का आटा का सेवन करें। ये पित्त शामक चीजें हैं सारी की सारी। ग्रीन वेजिटेबल्स, सलाद, ककड़ी, खीरा, ये सब अब ये सीजन की चीजें इनको बोलते हैं। अब इन चीजों का सेवन करेंगे तो कहाँ एसिडिटी रहेगी ज्योत्सना जी मीनाक्षी? बिल्कुल स्वामी जी, एसिडिटी दूर करने के उपाय तो आपने बता दिए, योगाभ्यास भी बता दिए। अब टाइफाइड और जॉन्डिस की बात करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इस मौसम में ये परेशानी भी लोगों में बहुत ज्यादा आ रही है। एक का असर आंत पर होता है तो दूसरे का लीवर पर पड़ता है। तो इससे कैसे बचा जाए और रिकवरी के बाद इसके साइड इफेक्ट से निपटने के लिए क्या किया जाए, विस्तार से बताइए स्वामी जी। तो देखो, एक तो ये मंडूक आसन, शशक आसन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्त उत्तान पादासन, लोकासन, सेतुबंधासन, जिससे जो हो पाए सर्वांग आसन से लेकर के हलासन तक तो वो आसन करते रहेंगे हमारे साथ साथ, क्योंकि खाली सुने नहीं। मैं कहता हूँ कर्म जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, तो करना है सबको। योग से होगा और करने से होगा। अब जॉन्डिस का असर आंखों पर दिखता है, होता भी है, फिर तो पीली पीली आंखें हो जाती हैं। तो जॉन्डिस के लिए पहले 5 उपाय बता देता हूँ। एरंड के पत्तों का रस 10-10 ml करके 4-5 बार पी लो। एरंड के पत्तों के रस से जॉन्डिस एकदम ठीक हो जाता है। भूमि आंवला, पुनर्नवा या मकोई जो भी एक मिल जाए, या शिवनाक, इसका रस पी लिया। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई या शिवनाक, इसका जूस पीने से जॉन्डिस अच्छा हो जाता है। गन्ने का जूस पीने से जॉन्डिस अच्छा हो जाता है। ये हमने बहुत किया हुआ है। आंखें का जड़ का मूल करीब 1/4 ग्राम, उसको पान के पत्ते में धीरे धीरे करके चूस लेते हैं, अथवा आंखें की कोमल कोपल करीब आधा इंच, उसको भी पान के पत्ते में चूसने से जॉन्डिस अच्छा हो जाता है। और जॉन्डिस के लिए सर्वकल्पवात, अब देखो स्वामी जी माफ कीजिए, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। आपने आंखें का पत्ते का एक नुस्खा बताया, मैं इससे थोड़ा सा और आपसे समझना चाहती हूँ। ये जो आंखें का पत्ता है उसको तोड़ने पर दूध भी रिश्ता है, तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ये भी आप दर्शकों को बता दें। तो आंखें की जो कोमल कोपल होती है उसको तोड़ लिया, और तोड़ करके जो जिधर से पत्ता टूटता है वहाँ दूध निकलता है। पीछे की तरफ आधी, मैंने कहा ना, छोटी सी कोपल, और उसमें भी आधी इंच के करीब इतनी सी कोपल लेनी है। तो उसमें दूध नगण्य मात्रा में होता है, और वह तो इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर के, कफ कोल्ड से लेकर के, जॉन्डिस से लेकर के हमारे लीवर पाचन तंत्र के लिए रामबाण होता है। तो उसमें जो बहुत मामूली सा अंश आता है दूध का, हाँ, लेकिन पत्ता तोड़ते समय आँख में दूध ना गिर जाए। और दूध के आंखें के दूध में तो हाथ भी लग जाते हैं, उसको भी आंखों पर ऐसे कर लो ना तो आदमी अंधा जैसा हो जाता है। कभी ऐसा पहली बात तो होना नहीं चाहिए। 22 दफ़ा किसी ने बाई चांस ऐसे आँखों को हाथ लगाया, दूध लग गया हाथ में, वो आँख पर लग गया, तो हमारे गुरुजी ने बताया कि एक बार उनसे भी ऐसी भूल हो गई थी। तो क्या किया, छाछ में शक्कर या गुड़ डाल करके उससे आंखों को धो दिया, 1 ही मिनट में ठीक हो गया। खैर ऐसी गलती क्यों करें। तो ये आंखें की सावधानी आपने पूछी, वो बता दी। तो सर्वकल्प का पानी पीने से ही जॉन्डिस अच्छा हो जाता है। तो ये अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन भी बहुत ज़बरदस्त होता है, दोनों तरफ से इसको किया जाता है। जॉन्डिस के लिए लिवोग्रिट खाली पेट लिवामृत खाने के बाद, ये तो जॉन्डिस का पूरा इलाज बता दिया। आंतों में थोड़ी सूजन आ जाती है, तो ये आंत्र ज्वर में, टाइफाइड में भी आती है और जॉन्डिस में भी आती है। तो उसके लिए पुनर्नवारिष्ट पिलाते थे, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है।
और बाद में आंतों में ज़्यादा सूजन आके कोलाइटिस हो जाए तो कुटजारिस्ट भी पिलाते हैं। और किसी को कॉन्स्टिपेशन और कोलाइटिस दोनों रहते हैं तो कुटजारिस्ट और अभयारिस्ट दोनों ही 2-2 चम्मच या 4-4 चम्मच पिला देते हैं। खैर, अब बात रही टाइफाइड की। टाइफाइड को लेकर के लोग बहुत परेशान रहा करते थे और उसका उपाय ढूंढने के लिए लगे रहते थे। तो लोगों को खूब कला मिल नहीं पाती थी। कोई राई खरीद लेता था, कोई जो है सरसों खरीद लेता था, उसी को ही खूब कला मान लेता था। तो अब हमने पहली बार ये खूब कला एक डब्बी के अंदर उपलब्ध करा दी। पूरे परिवार के लिए बहुत है, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए मुश्किल से ये 10 ग्राम लगती है। एक बार में 2 ग्राम खूब कला, 3 से 5 ये मुनक्का अंजीर, और ये मुनक्का जो है ये लगभग 10, तो 10 मुनक्का और 3 से 5 अंजीर और 2 से 3 ग्राम अधिकतम ये खूब कला। इसको सलबट्टे पर माता ने तो बहुत जोर से घुटाई कर दी। कितने साल की होगी प्रेम माता? उम्र कितनी हो गई? 70। बड़ी मजबूत है भाई मैया। अभी भी उनकी कलाइयों में उतनी ताकत है तो ये जितनी युवाओं के कलाइयों में ताकत हो। हाँ, कलाइयों में जोर है पूरा। एक बार रगड़ के दिखाइयो। पूरी चटनी बना के रख दी है। बस माता, आराम से। तो ये ऐसे खूब कला मुनक्का अंजीर की चटनी बना करके इसको 400 ग्राम पानी में पका ले, 100 ग्राम बच जाए, तब छान करके ठंडा करके पिला दे। 3 दिन में जो है ये टाइफाइड की समस्या दूर हो जाती है। ये लाखों लोगों पर मेरा आजमाया हुआ उपाय है। और नहीं तो एक बार इसको गांव की भाषा में मोती झारा, आयुर्वेद में इसको आंत्र ज्वर, अंग्रेजी में इसको टाइफाइड कहते हैं। एक बार हो गया तो कहते हैं जिंदगी भर आदमी उभरता नहीं है, और ये बार बार होता रहता है। एलोपैथी में टाइफाइड के नाम पर जो उसका पैकेज दिया जाता है 7 दिन का, उसका कोई विशेष असर नहीं होता है, और ये 100% इसमें कारगर है जी। अब बताओ, ये बात तो छोटी सी है। और फिर ज्वर को उतारने के लिए साथ में गिलोय का रस या गिलोय घरबटी या सुदर्शन घरबटी, अब अगला सवाल ले लेते हैं स्वामी जी। में दे देते हैं तो पूरी तरह से बुखार उतर जाता है, टाइफाइड अच्छा हो जाता है। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। स्वामी जी, चूंकि आप देख ही रहे हैं कि मैदानी इलाकों में धूल भरी आंधी चलने की वजह से एयर क्वालिटी बहुत खराब हो गई है। ऊपर से गर्म हवा का असर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर सबसे पहले अटैक करता है। ऐसे हालात से कैसे निपटना चाहिए? रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी बना के रखना है और इन गर्म हवा, लू के थपेड़ों से, आंधी भरी हवाओं से भी बचना है। तो ठीक कह रहे हैं आप। और रेस्पिरेटरी सिस्टम तो वैसे तो सारा शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग, एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र तो अति महत्वपूर्ण है। ये 2 गड़बड़ होने से फिर नाड़ी तंत्र, हृदय तंत्र, पूरा शरीर ढह जाता है। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और नौकासन आदि तो पाचन तंत्र के लिए कर लें। थोड़ा थोड़ा करके समय बढ़ा लें और अपने आप को पूर्ण स्वस्थ बना लें। ऐसे ये अभ्यास तो थे पाचन तंत्र के लिए। अब श्वसन तंत्र के लिए भी बता देते हैं। श्वसन तंत्र के लिए सर्वांगासन, ये पाचन और श्वसन दोनों के लिए ये अच्छा होता है। खैर, एक एक अभ्यास 1-2 मिनट से लेकर के विशेष परिस्थितियों में 10-10 मिनट तक हम करवा देते हैं। अब विशेष रूप से श्वसन तंत्र के लिए बड़ा जबरदस्त होता है मकरासन। चलो सब उल्टे लेट जाओ। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, उष्ट्रासन और गोमुखासन, ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये बड़े जबरदस्त होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम सच में लोगों का बहुत कमजोर हो रहा है, और इसीलिए कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस से, आंधी, धूल, पोल्यूशन, इस सबसे ज़्यादा, सबसे पहला और बड़ा असर इसका पाचन तंत्र पर ही होता है। वैसे भुजंगासन करें और नस से जरूर करें, अणु तेल से, सरसों के तेल से और ज्योतिषमती, तो ये तो अप्रतिम है। सप्ताह में 1 ही बार डाल लो, बस हो गया है। अच्छा स्वामी जी, माफ कीजिए, मैं फिर से बीच में आपको टोक रही हूँ, क्योंकि इतने सारे योग मुद्राएं तो हैं ही, आसन हैं ही, लेकिन आप हमेशा ये कहते हैं कि 99% बीमारी तो प्राणायाम से दूर की जा सकती है अगर पूरे मनोयोग के साथ प्राणायाम किया जाए।
ये बात एकदम आपने ठीक कही है। 99% बीमारियां चाहे पाचन तंत्र की हो, रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्रेटिव, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमिक सिस्टम, ऑटोइम्यून सिस्टम, ऑटोनॉमिक वॉलेंटरी सिस्टम, हमारी बॉडी का एक एक सेल और पूरा सिस्टम हमारा अच्छा हो जाता है प्राणायाम से ही। तो जो ये आसन न कर सकें, प्राणायाम तो सब कर ही लेते हैं ना। तो आज तो मौसम यहाँ बड़ा सुहाना हो गया। हरिद्वार में तो थोड़े से बादल हैं, शायद बरसात भी आने वाली है। पहाड़ों में आग भी बड़ी लग गई थी। एक दिन मैं हेलीकॉप्टर से जा रहा था तो देखा नीचे चारों तरफ धुआं ही धुआं। ये धूल भरी आंधी राजस्थान, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और अब तो हरियाणा से लेकर के यूपी, पंजाब में भी, पूरे देश में धूल भरी आंधियां चल रही थी। मैं कल देख रहा था बुंदेलखंड में भी। पहाड़ों में जब आग लग जाती है तो फिर उसमें धुआं आने लगता, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो क्या करें, भस्त्रिका करें और स्वासारी प्रवाही, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, कोई भी एक, और कंठामृत, ये तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बड़े ज़बरदस्त है। तो स्वासारी वटी ले लें, स्वासारी प्रवाही ले लें, स्वासारी गोल्ड ले लें या कंठामृत ले लें, ये तो बड़े ज़बरदस्त है, अप्रतिम है। और घी, ठंडी चीज़ें, दिन भर दिव्य पेय पीना है। ये स्वासारी पेय, दिव्य पेय, ये सब हमने इसीलिए रखा हुआ है। लोग जो है अब इनका सेवन कर रहे हैं। कोरोना के बाद लोगों ने जीना तो कम से कम थोड़ा बहुत सीखा ही है। खैर, भस्त्रिका, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई बड़े ज़बरदस्त है। रेस्पिरेटरी सिस्टम तो सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आज आपने देखा है करीब अब 2.5 साल तो आपको ही मुझे देखते देखते हो गए। न सर्दी, न जुकाम, न कफ, न कोल्ड, न छींक, कुछ भी नहीं। थोड़ा तो आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। और सर्दियों में सर्द गर्म से जैसे बचाता है, तो गर्मियों में भी कभी कूलर, कभी पंखा, कभी एसी, कभी धूप, कभी छाव, कभी ठंडा पी लिया, फिर धूप में वापस आ गए, सर्द गर्म हो जाती है। इससे बचने के लिए थोड़ा प्रिकॉशन लें। एकदम से चीज़, अब फिर यदि सुबह सुबह प्राणायाम कर लिया मेरी तरह से, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर भी फ्रीज के पानी से बचे, घड़े का पानी पिए, नींबू पानी पिए। अपने घरेलू चीज़ें कितनी अच्छी, बेल का शरबत, नींबू का शरबत, वाटरमेलन, ये डाब का पानी, नारियल का पानी, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। फिर भी लोग जो है न जाने क्यों ये जंक फूड, फास्ट फूड वाले और ये ठंड और प्यास बुझाने के नाम पर बड़े बड़े हीरो हीरोइंस को खड़ा करके और उनको चंद पैसे दे करके और लोगों को जहर पिलाते हैं। ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर और कीलर, नॉट ओनली टॉयलेट क्लीनर, क्लीनर वो कीलर मार देते हैं। बिल्कुल स्वामी जी। तो ऐसे अपनी वापस अपनी इन परंपरागत चीजों पर आएंगे। और स्वामी जी लोग लौट रहे हैं। तो आपने खुद ने कहा कि 2 साल का जो समय हो रहा है आपके साथ इस योग और आयुर्वेद की यात्रा का, और कोरोना की लहर का भी ये जो असर रहा लोगों पर, लोग ये समझने लगे हैं कि बैक टू बेसिक्स कितना इम्पोर्टेंट है, अपनी परंपराओं से जुड़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। स्वामी जी, बहुत सारे सवाल हैं हमारे दर्शकों के, अब आपकी आज्ञा से उन सवालों को हम शामिल करना चाहते हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, और इसी कड़ी में जो पहला सवाल स्वामी जी आया है वो भविष्य कुमार का है, और भारत के भविष्य के लिए वो ये सवाल पूछ रहे हैं, यानी कि अपनी 8 साल की बेटी के लिए। भविष्य कुमार का ये कहना है कि इनकी 8 साल की बेटी की आंख के पास सफेद निशान है जो फैलता ही जा रहा है, तो इस सफेद निशान को कैसे दूर किया जाए, क्या उपाय आजमाएं? तो प्रारंभ से ही एलोवेरा जूस पीते रहे, एलोवेरा जेल लगाते रहे तो स्किन की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। फिर भी जिनकी स्किन को प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं भविष्य की बेटी से लेकर के 3 तरह के जो बड़े स्किन के प्रश्न हैं। एक तो सफ़ेद दाग, इसमें तो डर्माग्रिट लें। शुद्ध बाकुची का चूर्ण भी छोटे बच्चों को 1, बड़ों को 2-2 ग्राम दिया जा सकता है। श्वेतग्रहण लेप या बाकुची को जो है गोबर का रस और नीम के पत्तों का पेस्ट, पूरा गोमूत्र, इनको लगा करके और धूप में बैठा देते हैं और उसमें प्राणायाम करवाते हैं डर्माग्रिट खाने के बाद। और खाली पेट सोरोग्रिट और कायकलपट्टी, और सुबह उठ करके गोधन अर्क और उसके साथ नीम के पत्तों का पेस्ट ले लिया जाए थोड़ा सा, या नीम की गोली ले ली जाए,
100% 2 महीने से लेकर के और 9 महीने में अधिकतम पूरा शरीर सफ़ेद हो गया, उनको हमने ठीक किया। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो छोटी बेटी को सफ़ेद दाग हो जाए तो आगे उसके करियर को लेके, फ्यूचर को लेके, उसकी शादी ब्याह को लेकर के माँ बाप की आंखों में आंसू होते हैं कि मेरी बेटी आखिर ज़िंदगी को कैसे जियोगे। एक आत्मग्लानि सी होने लगती है बच्चों को। बाकी तो ऐसे रंग रूप से कुछ नहीं होता। आदमी का ज्ञान, गुण और उसका बल, उसका जीवन में उत्साह होना चाहिए। लेकिन ये सफ़ेद दाग 100% अच्छा हो जाता है जी। भविष्य से लेकर के सबके लिए मैं उनको श्योर कर रहा हूँ। और जिनको बहुत ज़्यादा सोराइसिस टाइप होता है उनको सोरोग्रीट और कायकल्प से ही काम चल जाएगा। बाकी आरोग्यवटी खाते रहे, सामान्य दाग, धब्बे, फुंसियाँ और एलोवेरा जेल लगाने से, एलोवेरा जूस पीने से तो सभी सच में स्किन के प्रॉब्लम्स में लाभ होता है। जितनी चीनी कम खाएंगे, मीठा कम खाएंगे, नमक कम खाएंगे, तीखा तला हुआ कम खाएंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा जिएंगे। और कभी खाना भी हो तो सप्ताह में 1-2 दिन खाया करो, रोज़ मत खाया करो। और ज़रूर लौकी का जूस 1-2 बार पी लिया करो, उससे पूरी डिटॉक्स हो जाती है। या गोधन, और ये तो अप्रतिम चीज़ है। ये तो पूरे शरीर को की शुद्धिकरण के लिए रामबाण ब्रह्मास्त्र है। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना, आपने इतने सारे नुस्खे बता दिए, कोई ना कोई तो कारगर जरूर साबित होगा। बस ये है कि श्रद्धा के साथ उसे करने की जरूरत है। अगला सवाल स्वामी जी नितिन का है। और हमारा ये कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग कितना लोकप्रिय है। देश विदेश से आ रहे सवाल ये बताते हैं कि ये कार्यक्रम केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ही प्रेम के साथ देखा जा रहा है। सवाल नितिन पूछ रहे हैं सिडनी से। उनकी मम्मी की उम्र 64 साल है। वो रोज योग करती हैं। उन्हें सीवियर अस्थमा की परेशानी है और वो इसका निदान चाहती हैं योग आयुर्वेद के जरिए। तो अस्थमा को दूर करना है। सिडनी से ये सवाल आया है। तो सिडनी से नितिन के सवाल का उत्तर यद्यपि पहले हमने थोड़ी देर पहले ही दिया था, दोबारा दोहरा देता हूँ। अणु तेल हो, षड्बंधु तेल हो या ज्योतिषमती तेल हो, उसका तो नस्य करना। छाती के ऊपर पतंजलि बाम और दिव्य धारा से उससे थोड़ा स्टीम ले लेंगे। खाली पेट श्वासारी प्रवाही या श्वासारी क्वाथ या श्वासारी वटी या श्वासारी कोल्ड ले लेंगे। और थोड़े दिनों तक ये खजूर कल्प कर लें। ये जो खजूर है ना, ये खजूर ही खाएं और कुछ नहीं लेना, मात्र ये खजूर लेना है। खजूर खाते हैं और जब बहुत भूख लगे तो भी चने या तो भुने हुए चने खा लें, चने की रोटी खा लें और उसको भी हनी या च्यवनप्राश के साथ ले लें। थोड़े दिन ये परहेज करें। हो सके तो गरम गरम तेल, जो भी सरसों का तेल उपलब्ध है, जो भी उपलब्ध है, गरम गरम तेल से छाती को और आगे और पीछे से उसको, जैसे हम लंग बस्ती करके बताते हैं वैसा कर लें। या ठंडे गर्म पानी की लपेट कर लें उसके ऊपर। बहुत ज़बरदस्त इन चीज़ों का लाभ होता है। और प्राणायाम तो अप्रतिम। तो नितिन की माँ से लेकर के चाहे 82 साल के हों, जैसे हम बता रहे थे हमारे रघुवीर सैनी जी 89 ईयर्स के, 90 साल के, एकदम मस्त हैं, स्वस्थ हैं। ऐसे ही 100 साल तक हिंदुस्तान स्वस्थ रहेगा। और सिडनी से लेकर के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के चाहे अमेरिका में, यूरोप में, पूरी दुनिया में फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से तो अब कोई दुनिया का कोना ऐसा बचा नहीं जहाँ पर इंडिया टीवी न देखा जाता। और सुबह सुबह तो उनकी शुरुआत ही योग के इस कार्यक्रम के साथ होती है। तो उपचार भी जान लेते हैं और समाचार भी जान लेते हैं कि हमारा देश कैसा है। तो हमारे उन एनआरआई भाइयों के लिए भी हमारा प्रणाम। बिल्कुल स्वामी जी, ये तो बात हुई कौन कौन से योगाभ्यास और प्राणायाम के जरिए गर्मियों में होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। अब गर्मी को भगाने के लिए योगाभ्यास की तो हमने बात कर ली, लेकिन वो कौन से 3 उपाय हैं जो हमारे किचन में ही मौजूद हैं और गर्मी भगाने में सबसे ज्यादा कारगर भी हैं? तो अभी क्योंकि फ़ोन कट गया था तो मैं बस 1-2 बातें बता करके, और फ़ोन जुड़ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं उधर बढ़ जाता हूँ। शीतकारी, तो इसलिए आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। तो शीतकारी जरूर किया करे गर्मियों के अंदर, बड़े ज़बरदस्त है। ऐसे एक तो जीभ बाहर निकाल करके श्वास को अंदर भरना, पूरा शरीर ठंडा ठंडा हो जाता है। शीतरी। दूसरा शीतकारी, तो आप भी अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं और अब जिस अगले पड़ाव की ओर हम बढ़ रहे हैं वो बड़ा आज का महत्वपूर्ण पड़ाव है। तो इधर भी थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। स्वामी जी, आप उस तरफ आगे बढ़े। गर्मियों से निदान दिलाने के उपाय आप पाक शास्त्र में क्या बता रहे हैं वो हम आपसे सीखेंगे। तो गर्मियों के लिए क्या उपाय है? तैयार हो रहा है उपाय। ये बेल का शरबत तैयार हो गया। बेल बड़ी ज़बरदस्त है। बेल का शरबत हमने रेडीमेड भी दिया है, बेल का मुरब्बा, बेल की कैंडी, और ये बेल का शरबत। और ये तो शरबत तो देखो ऐसे ही
घोटना, ये सब ठीक है। बेल तो ऐसे ही मुंह में डाल करके खा लो, ये गन्ने का जूस ऐसे ही पी लो। अब एक साथ तो ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि एक बेल का भी शरबत पी गए, एक जो है ये गन्ने का भी जूस पी गए, तो एक एक चीज़ एक एक बार में ले लिया करे। तू भी पी ले बेटा, कहीं गर्मी ना मान जाए, पी ले। तो ये ऐसे, ये बेल ऐसे भी खा सकते हैं, बड़ी अच्छी बेल है, देसी बेल है। और ऐसे तरबूजा भी खा सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। और गन्ने के जूस में थोड़ा तुलसी, थोड़ा पुदीना और ऊपर से नींबू मिला दिया तो अप्रतिम हो जाता है। ऐसे जो रोज़ योग करेंगे और हमारे साथ ये छोटी छोटी बातें जानेंगे तो सदा जीवन में निरोग रहेंगे। मीनाक्षी बहन, ज्योत्सना जी, सबकी ज्योति जगी रहे। बिल्कुल स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।